नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ उड़ीसा। हम अभी मौजूद है सतलोक आश्रम श्री धनाधाम पे। दर्शकों, जैसे यहाँ पर महासमागम का आयोजन हो रहा है और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के 75वें अवतरण दिवस पर यहाँ 3 दिनों का महासमागम चल रहा था। तो दर्शकों, हमेशा हर महासमागम पे हम हमेशा देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाता है। तो इस बार भी जहाँ ज्ञान और भक्ति का संगम मिलता है और उसका निष्कर्ष निकलता है एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी। तो हम ले चलते हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी की ओर और देखते हैं कि इस बार इस प्रदर्शनी में ज्ञान से रिलेटेड क्या ऐसी कौन सी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। हम आपको धीरे से और विस्तार से सारी चीज़ दिखाएंगे, बने रहिए। तो दर्शकों, हम पहुँच चुके हैं वो एंट्री गेट पे। हम अंदर की ओर चलते हैं और हम देखते हैं इस प्रदर्शनी में क्या है खास। ये देख सकते हैं, ये वो एंट्री गेट है और यहाँ पर आप जैसे आप देखेंगे, यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड पे है, यहाँ पर गाइड के लिए यहाँ सेवादार लगाई गई है। तो इनसे भी बात करते हैं और पूछेंगे कि यहाँ जो भी प्रदर्शनी के लिए लोग आ रहे हैं उनको किस तरह से गाइड किया जा रहा है। नमस्कार मैम। सच साहिब जी। मैम, जैसे ये प्रदर्शनी लगाया गया है सतलोक आश्रम श्री धनाधाम में, आपकी यहाँ पर कौन सी सेवा लगी है? देखिए, हमारी यहाँ पे गाइड सेवादार हैं हम सभी। तो हमारी सेवा लगी हुई है कि जो भी जगत के लोग आ रहे हैं हम उन्हें गाइड करें, बताएं उन्हें कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो 3 दिवसीय अवतरण दिवस चल रहा है किस उपलक्ष्य में चलाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज इस समाज को क्या ज्ञान देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। और इसी एक प्रदर्शनी के माध्यम से हम संत रामपाल जी महाराज का पूरी जो जीवनी है उसके बारे में भी बता रहे हैं, उनका ज्ञान सभी चीज़ें। तो मैम, आप जैसे गाइड सेवादार है, तो आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आप सभी सपोर्ट करें सभी को? जी मैम, हम पूरा सपोर्ट करें मालिक की दया से। जो भी परमात्मा का ज्ञान है तो स्टार्टिंग टू एंडिंग हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जी धन्यवाद। सच्चाई। तो दर्शकों, हमने मैम से सुना कि इस प्रदर्शनी में बहुत सारी ज्ञान की चीज़ें, हम अंदर की ओर चलेंगे और जैसे मैम ने बताया है कि वो सारे जो यहाँ जो प्रदर्शनी लगी है, ज्ञान की बातें जो लगी, हम दिखाएंगे। अंदर चलते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह इस प्रदर्शनी को इस बार सजाया गया है, दिखाया गया है और कौन से ऐसे टॉपिक को यहाँ छेड़ा गया है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं जैसे हम प्रदर्शनी के अंदर घुसे, ये पहला पोस्टर है, इसमें लिखा है 75वें अवतरण दिवस संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, ये जो पहला पोस्टर है ये हमें बता रहा है कि ये जो महासमागम हो रहा था वो संत रामपाल जी महाराज जी के 75वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा था। ये दूसरी पोस्टर, ये देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिक्षा हुई थी वो उसके डिटेल्स यहाँ दी गई थी। जैसे आप देख सकते हैं, गाँव धनाना में स्थित विद्यालय का ये फोटो है। तो दर्शकों, इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज ने अपनी शिक्षा कहाँ से कंप्लीट की। और आप नीचे देख सकते हैं, उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज से भी शिक्षा ग्रहण की थी, करनाल में जो स्थित है पॉलिटेक्निक कॉलेज। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ दर्शाया गया है। तो हम आगे की ओर देखेंगे और चलेंगे, देखेंगे कि और क्या है इस प्रदर्शनी में और कौन कौन सी चीज़ें को यहाँ ज्ञान को बताया गया है। ठीक है, तो दर्शकों देखो, ये दूसरी पोस्टर है। इस मॉडल के थ्रू हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो नाम दीक्षा से पहले जो ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी रामदेवानंद जी महाराज वे संत रामपाल जी महाराज। तो आप इस मॉडल से जान सकते हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं वो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज है और जो आप देख सकते हैं ज्ञान चर्चा हो रही है उसका ये मॉडल बनाया गया है। तो आप इस मॉडल से बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ज्ञान चर्चा हुई थी, किस तरह से ज्ञान प्राप्त हुआ था। आप देख सकते हैं, ये एक दूसरी पोस्टर है। हम नेक्स्ट पोस्टर पे जाएंगे, बैनर पे जाएंगे, जिस पे लिखा है घर घर जाकर सत्य ज्ञान की अलेख जगाने वाले। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो थे वो उन्होंने घर घर जाकर सत्य ज्ञान की अलग जगाई, जहां लोग अंधविश्वास में जंजीरों में बंधे थे। तो दर्शकों, आप देख सकते हो इस फोटो के माध्यम से कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो दुनिया को, जो समाज को जो ज्ञान वो घर घर जाकर समझा रहे थे। और हम दूसरे मॉडल पे जाते हैं। इस पे देखिए, ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ डिज़ाइन किया गया है, बहुत अच्छे तरह से प्रेजेंट किया गया है। इस पे ये लिखा है कि स्वामी रामदेवानंद जी महाराज
संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा की आज्ञा देते हुए। आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरती तरीके से इसे मॉडल को प्रेजेंट किया गया है। इसमें ये दिखा रहा है कि स्वामी राम देवानंद जी जो महाराज जी थे वो संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा की आज्ञा देते हुए। अब देखिए ये जो नेक्स्ट वाला जो आप पोस्टर देख सकते हैं, इसमें आपको एक बहुत ही अनोखी चीज़ देखने को मिलेगी। आपको मैं पढ़कर बताती हूँ। जब संसार आध्यात्मिक मार्ग से भटक चुका था, भक्ति केवल मनमुखी साधना, दिखावे और पाखंड का साधना बन चुकी थी और समाज अंधविश्वास की गहरी खाई में गिर रहा था, तब सबको सही राह दिखाने वाले संत रामपाल जी महाराज थे। तो दर्शकों, ये वो त्याग पत्र है जब संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी जो नौकरी थी वो त्याग दी थी। किस लिए? जन कल्याण के लिए। किस लिए? लोगों को ज्ञान समझाने के लिए, समाज को ज्ञान से मिलाने के लिए। आप देख सकते हैं उन्होंने शास्त्रों से प्रमाणित सत्य ज्ञान का प्रचार किया, पाखंड की जड़ें उखाड़ दी और समाज को जागरूक करने के लिए सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इसकी वो फोटोकॉपी है जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था अपनी पोस्ट पर। हम दूसरे बैनर पे जाते हैं, दूसरे पोस्टर पे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि दूसरे पोस्टर पे देखते हैं कि यहाँ पर जो गुरु प्रणाली है वो इस तरीके से है। आप देख सकते हो इस पे लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की गुरु प्रणाली। आप देख सकते हैं किस तरह से सीक्वेंस वाइज से यहाँ गुरु प्रणाली का पोस्टर बनवाया गया है। और हम दूसरे पोस्टर पे जाते हैं। ये जो दूसरा पोस्टर है, दूसरा बैनर है, आप देख सकते हो ये यथार्थ कबीर पंथी परिचय। इस पे दर्शकों इस पे सारा चीज़ बताया गया है। जो 12वां पंथ है, जो 12वां पंथ कहा जाता है कि जो 12वां पंथ यानी गरीबदास जी पंथ जो है से थोड़ा थोड़ा ज्ञान का उजियारा होकर, जबकि मेरे 13वें पंथ से अध्यात्म में फैले ज्ञान का अंधियारा मिटेगा। तो इसमें ये प्रूफ बताया जा रहा है कि यथार्थ कबीर पंथ परिचय में, इस कबीर पंथ परिचय में ये सारी चीज़ ऑलरेडी मेंशन की गई थी, जिसे संत रामपाल जी महाराज जी ने उजागर किया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ प्रदर्शनी में लगी हुई है, जिससे काफ़ी चीज़ें यहाँ पर लोग जो आ रहे हैं सभी को ज्ञान मिल रहा है। और आप देखिए नेक्स्ट पोस्टर पर हम चलते हैं। इस पे है संत रामपाल जी महाराज जी का हमारे लिए संघर्ष। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो संघर्ष किया सत्य ज्ञान को फैलाने का, प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया। तो यहाँ पर वो पोस्टर से आप देख सकते हैं, इस फोटो से देख सकते हैं कि परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने के लिए अपने गुरुजी के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी तक त्याग दी और गांव-गांव, नगर-नगर जाकर सत्संग करने लगे। तो दर्शकों, इस मार्ग पर उन्होंने उन अनेक कठिनाई और विरोधियों का सामना किया, लेकिन निस्वार्थ भाव से लोगों को शास्त्र अनुकूल आध्यात्मिक मार्ग दिखाते रहे। उनकी इसी अथक परिश्रम और संघर्ष का ही परिणाम है कि आज करोड़ों लोग उनके दिखाए मार्ग पर चलकर शांति और सुख का अनुभव कर शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रहे। तो दर्शकों, हम आपको एक नेक्स्ट सेक्शन पे लेके जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमको देखने मिली। यहाँ पर एक ऐसा मॉडल तैयार किया गया है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को जो आध्यात्मिक मार्ग पर चुनने के लिए उनको मतलब यहाँ पर एक ऐसी मॉडल तैयार किया, हम आपको दिखाते हैं। चलिए, ये जो पहला मॉडल है इस पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज स्कूटर पर बैठे हुए हैं। इस पर इसका डेफिनेशन, इसका जो लिखा हुआ है, ये सत्संग पे संत रामपाल जी महाराज जा रहे थे, तो स्थगित होने पर वो वापस आ रहे थे गाँव, तो उसका वो मॉडल तैयार किया था। नेक्स्ट मॉडल पर देखिए आप, यहाँ पर संत रामपाल जी विराजमान हैं, बैठे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज झाजली जिला झज्जर हरियाणा कस्बे से लौटते समय मातनहेल गांव के मार्ग पर नहर के पुल पर बैठकर परमात्मा को याद कर रहे थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर संत रामपाल जी का जो मॉडल तैयार किया गया है, ये मॉडल से ही बताया जा रहा है कि कैसे जो संत रामपाल जी महाराज जी थे वो परमात्मा को याद कर रहे थे, पल पल याद कर रहे थे, और उसका ये मॉडल तैयार किया गया है। नेक्स्ट हम तीसरा मॉडल पे चलते हैं। इस पर लिखा हुआ है कि
संत रामपाल जी महाराज, इसमें तीसरा मॉडल पे चलते हैं, हम इस पे इसको बताएंगे क्या लिखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा को कसक से साथ याद कर रहे थे और उसी क्षण सतलोक से बिजली की गति में आकर कबीर परमेश्वर जी सशरीर साधारण पुरुष का रूप धारण कर प्रकट हुए। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, ये जो मॉडल तैयार किया गया है, जैसे संत रामपाल जी महाराज बहुत ही कसक के साथ भगवान को याद कर रहे थे, तभी उसी क्षण पीछे आप देख सकते हो जो रोशनी आ रही है उसमें वो एक बिजली गति से आकर जो कबीर परमेश्वर थे वो सशरीर आए, सतलोक से एकदम साधारण पुरुष में का रूप धारण करके वो प्रकट हुए। तो इसमें आप देख सकते हो कि इस तरह से इसको तैयार किया गया है। को हम अगले पोस्टर पे जाते हैं, अगले मॉडल पे जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे दो साइड पे संत रामपाल जी महाराज जी बैठे हैं और कबीर परमेश्वर बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या डिस्कशन उनके बीच में चल रहा है हम जानेंगे। यहाँ पर लिखा है, साधारण रूप धारण कर प्रकट कबीर परमात्मा और संत रामपाल जी महाराज के बीच आध्यात्मिक रहस्य पर गहन ज्ञान चर्चा हुई। यही दिव्य संवाद आने वाले युगों के लिए मानव जाति का कल्याण का कारण बना। संवाद के पश्चात कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी को आज्ञा दी, अब संपूर्ण जगत के कल्याण का सही समय आ गया है, अब सारनाम और सार शब्द का सार्वजनिक कर दो। तो दर्शकों, यहाँ पर जो डिस्कशन का जो एक पॉइंट था वो यहाँ पर दिखाया गया कि कैसे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमेश्वर जी के बीच में बात हुई और जो सारनाम और सार शब्द की जो सार्वजनिक करने की वो उन्होंने आज्ञा दी। हम नेक्स्ट मॉडल पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि साधारण रूप धारण कर प्रकट स्वयं कबीर परमात्मा जी ने बताया कि मैं इस समस्त ब्रह्मांडों और संपूर्ण सृष्टि का रचनहार परमेश्वर कबीर हूँ और साधारण रूपधारी प्रकट स्वयं कबीर परमात्मा जी को संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि वह कबीर परमात्मा जो जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिलते हैं। तो दर्शकों, इसमें देखिए यहाँ पर उनके बीच में भी डिस्कशन हुआ। मॉडल पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, कबीर परमात्मा ने साधारण से जिंदा महात्मा का रूप धारण किए और उस जिंदा स्वरूप को पहचान कर संत रामपाल जी महाराज ने दंडवत प्रणाम किया। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं, जब पिछले पोस्टर में, पिछले मॉडल में हमने देखा था कि वहाँ वो पहचान नहीं पा रहे थे और इस मॉडल पे उन्होंने जैसे ही पहचाना कि वो परमात्मा, वो जिंदा बाबा जो साधु वेश में सादे तरीके से आए थे वही कबीर परमात्मा है, तो उन्होंने तुरंत ही दंडवत प्रणाम किया। हम नेक्स्ट मॉडल पे जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी वो प्रणाम करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, साक्षात जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा और संत रामपाल जी महाराज संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु दिव्य संवाद करते हुए। इस पोस्टर से इस चीज़ का आपको पता चल रहा है। ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ सारी चीज़ों को डिफाइन किया गया है, सारी चीज़ों को बताया गया है कि कैसे हम एक मॉडल को देख के समझ सके कि आखिर वास्तविक ज्ञान कैसा है, क्या है। हम इसे देखकर बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पोस्टर पे जाते हैं। इस पे देखिए, इसमें ये लिखा है, हम देख सकते हैं दर्शक, यहाँ जो पोस्टर है यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज जी ऊपर की तरफ है कि जिंदा महात्मा रूप धारण कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी की आत्मा को अपने दिव्य आशीर्वाद दिया और वास्तविक सनातन धर्म सतलोक में विराजमान किया। तो आप देख सकते हैं। तो दर्शकों, हम दूसरे बैनर पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, सृष्टि रचना का भेद बताने वाले संत रामपाल जी महाराज। यहाँ पर दर्शकों, यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी वो केवल पूर्ण संत है जिन्होंने सृष्टि रचना के अनसुलझे और गूढ़ रहस्य को उजागर किया। उन्होंने बताया कि यह सृष्टि कैसे बनी, कौन है असली जनक, हम क्यों यहाँ जन्मते और मरते हैं, क्या कोई ऐसे भी जगह है जहाँ मृत्यु नहीं होती, आत्मा और परमात्मा का वास्तविक स्थान कहाँ है। तो दर्शकों, ये जो पोस्टर से ये दर्शाता है कि इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड पर जो संत रामपाल जी महाराज जी ही वो केवल एक पूर्ण संत है जिन्होंने सारा भेद यहाँ पर बताया और जो गूढ़ रहस्य है उसको उजागर किया। तो हम अगली बैनर पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है, शास्त्रों में छिपा गूढ़ रहस्यों
को बताने वाले केवल संत रामपाल जी महाराज। यहाँ पर देखिए सनातन धर्म के पवित्र सदग्रंथ जैसे चारों वेद, वे श्रीमद् भगवत गीता, मुस्लिम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, ईसाई धर्म के पवित्र बाइबल, वे सिख धर्म के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी आध्यात्मिक ज्ञान का वन है और इन वन से चुनी गई विशेष औषधि अर्थात परमात्मा की जानकारी से पुख्ता प्रमाणों को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने पूरे मानव समाज से समस्त प्रस्तुत किया है। तो आप देख सकते हैं इस पोस्टर के थ्रू दिखाया जा रहा है कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने गुड़ रहस्य हर शास्त्रों से निकाल कर बताया है। हम अगली पोस्टर की ओर चलेंगे। यहाँ पर देखिए इस पोस्टर पे तत्वदर्शी संत की पहचान कैसे हो सकती है, उसकी वर्णन कहाँ किया गया वो बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 15 श्लोक 1 के अनुसार जो संत उल्टा लटके हुए संसार रूपी पीपल के वृक्ष के सर्व भागों को सही सही बताता है वह है तत्वदर्शी संत। तो दर्शकों यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी वो एकमात्र तत्वदर्शी संत है जिन्होंने गीता जी के इस रहस्य को सर्व मानव समाज के सामने उजागर किया। तो इस पोस्टर से पता चलता है दर्शकों कि इस धरती पे संत रामपाल जी महाराज जी वो एकमात्र संत है जिन्होंने गीता के गुड़ रहस्यों को यहाँ पर खोल कर मानव समाज में उजागर किया है। तो दर्शकों यहाँ पर हम दूसरे पोस्टर की ओर उससे पोस्टर के ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो जीव हमारी, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा स्लोगन लिखा हुआ है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहाना। तो दर्शकों यहाँ पर जो यहाँ बताया गया है जो सनातनी पूजा की पतन की कहानी की जो सीरीज निकली है वो 1 से लेके 5 तक आप देख सकते हैं। यहाँ पर बारकोड्स भी, उनके स्कैनर भी दिए गए, कैसे स्कैन करके इस एपिसोड को हम देख सकते हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 और 5। हर एक भाग का टॉपिक्स भी अलग है, आप देख सकते हैं। जैसे पहला भाग है सनातनी पूजा की पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी। दूसरा भाग है सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज जी की जुबानी, विश्व होगा सनातनी। तो तीसरा भाग है रामचरितमानस में हुआ बड़ा खुलासा, कौन है श्री राम से है बड़ा भगवान, सनातनी पूजा पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज जी की जुबानी। चौथा पार्ट आप देखिए, यहाँ पर टॉपिक है इसका, श्राद्ध की है ये विधि देगी 1000 गुना लाभ, सनातनी पूजा की पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज जी की जुबानी। और 5वां भाग है हे भोले इंसान देख ले प्रमाण ये है भगवान। तो सनातनी पूजा की पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज जी की जुबानी भाग 5। तो हम दर्शकों देख सकते हैं इस पोस्टर से बताया जा रहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक टॉपिक्स पे वो एपिसोड जो निकले हैं उसका यहाँ पर डिटेल्स दिया गया कि कैसे आप उसको स्कैनर पे जाके आप उसको स्कैन करके आप वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पोस्टर है, मुख्य उद्देश्य जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर उसको दिखाया गया है। तो मैं बताना चाहूँगी उनके मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। जैसे विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृत लाना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना और समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना। तो दर्शकों यहाँ पर जो पोस्टर है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन प्रतिदिन चलते हैं उस टीवी का यहाँ डिटेल्स दिया गया है। जैसे आप देख सकते हो साधना टीवी पर 7:30 शाम को देता है साधना, उनके मंगल प्रवचन आप साधना टीवी में देख सकते हैं हर शाम को 7:30 बजे। और श्रद्धा टीवी में आप देख सकते हो दिन के 12 बजे, ईश्वर टीवी में आप देख सकते हो सुबह के 6 बजे। और सबसे बड़ी चीज़ आप इसे YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, और इनका एक ऑफिशियल ऐप है संत रामपाल जी महाराज, उसका ये स्कैनर है। तो यहाँ पर जितने भी डिटेल्स दी गई हैं और यहाँ पर दिखाया गया है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो क्या क्या है, कौन कौन से हैं, ये आपको दिखाया गया। यहाँ पर देखिए ये है सबसे अनोखी
चीज़ यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह। आप देख सकते हो, इसका प्रमाण इस फोटो पे है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो हुई है दहेज मुक्त विवाह, जिसे संत भाषा में रमणी कहते हैं, उसकी यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। सारे चित्रों को एकत्रित करके यहाँ पर एक पोस्टर बनाया गया है जिसमें लिखा है, अब सच होगा सबका सपना, दहेज मुक्त होगा भारत अपना। आप देख सकते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, मात्र 17 मिनट पे यहाँ पर उनकी शादी संपन्न होती है। ना कोई दहेज, ना कोई दिखावा, ना कोई कर्ज का बोझ, सादे तरीके से 17 मिनट में यहाँ पर शादी होती है। इसका यहाँ पर प्रमाण दिया गया, या चित्र दी गया, आप देख सकते हो। इस पोस्टर का एक टाइटल भी दिया, एक निष्कर्ष, एक स्लोगन कह सकते हैं कि अब सच होगा सबका सपना, दहेज मुक्त होगा भारत अपना। जैसे देखिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो उद्देश्य है उसमें ये भी है कि समाज को, भारत को नशा मुक्त करना। तो यहाँ पर उसका प्रमाण है कि बहुत से लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़कर उन्होंने सालों की जो उनकी नशा थी वो छोड़ी है। जैसे हम आपको दिखाना चाहेंगे, पहले पोस्टर में देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ग्रहण करके इन्होंने भी नशा छोड़ा है। हम दूसरी तरफ देखेंगे, चलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ सारी चीज़ों को, जो संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है, उसको दिखाया गया है। तो दर्शकों, यहाँ पर एक और अरेंजमेंट यहाँ करवाई गई है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पे हम मौजूद है और यहाँ पर जो प्रदर्शनी पे अभी मौजूद है, हम यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक डिस्कशन के लिए भी एक सेक्शन बनाया गया है, जो ज्ञान चर्चा हो रही है। जिन्हें यहाँ पर वेदों को, शास्त्रों को लेके जो भी डाउट्स है, यहाँ पर देखिए, आप बैठे हैं, यहाँ पर सेक्शंस बनाया गया है। यहाँ पर खोल के ग्रंथों को बताया जा रहा है, प्रमाण दिखाया जा रहा है और समझाया जा रहा है कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान दे रहे हैं वो प्रमाण सहित हमारे शास्त्रों में यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हो, ये श्रीमद् भगवत महापुराण है, देवी भागवत महापुराण है। इसे एक बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सारे चीज़ों को यहाँ पर अरेंज किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को, यहाँ किसी को भी डाउट हो, किसी को भी शंका हो, तो किस तरह यहाँ पर उनके डाउट्स क्लियर किया जाए। जो संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान पे बता रहे हैं, उसको सारा प्रमाण दिखाया जाए। तो यहाँ पर दर्शकों, हम पहुँच चुके हैं फीडबैक वाले सेक्शन पे। यहाँ पर कुछ मैम बैठे हैं, उनसे जानेंगे, पूछेंगे और जानेंगे कि यहाँ जो दे रहे हैं फीडबैक, उनका अनुभव जानेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, आपका क्या नाम है और आप यहाँ पर कौन सी सेवा देते हैं? जी, आरती दासी मेरा नेम है और प्रदर्शनी की सेवाएं स्पिरिचुअल जो हमारी एग्जीबिशन लगी हुई है, यहीं पे हमारी सेवा रहती है। तो मैम, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लिखा जा रहा है, कुछ फीडबैक लिया जा रहा है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ जो दर्शक आ रहे हैं उनका किस तरह का सा फीडबैक है? जी, यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं, भगत भी हैं और जगत भी है, मीन्स जिन्होंने नाम दीक्षा नहीं लिया वो लोग भी है। तो उन्हीं से हम यहाँ पर फीडबैक लेते हैं कि आपको यहाँ आके कैसा लगा, यहाँ का जो प्रसाद था वो कैसा था, प्रदर्शनी में आपने कुछ लिया या मतलब सीखा सुना कुछ। तो अधिकतर लोगों का बिल्कुल पॉजिटिव रहता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमने ज्ञान को समझा और हमने सबसे पहले तो आध्यात्मिक प्रदर्शनी ही नहीं देखी, ये बोलते हैं। यहाँ पर क्या है ना, ऐसा नहीं खाली हिंदू, चारों धर्मों का ज्ञान बताया जाता है। कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब भी वो भी रखा गया है, जिसकी जो भी शंका है सबका निवारण किया जाता है। और साथ में उनके फ़ोन नंबर लिए जाते हैं और उनका जो गांव है या जो भी डिस्ट्रिक्ट से वो चल के आ रहा है बंदा, वो लिखा जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जो भी समागम यहाँ होता है तो उनको निमंत्रण दिया जाता है, कॉल किया जाता है और उनको बुलाया जाता है। और नाम दीक्षा यहाँ पर जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं जिनको ज्ञान समझ में आ रहा है वो नाम दीक्षा भी ले रहे हैं। तो मैम, अभी तक जैसे 3 दिनों तक यहाँ महासमागम के दौरान प्रदर्शनी लगाई गई है, तो अब तक आपके आंकड़े के अनुसार कितने यहाँ दर्शक आ चुके हैं प्रदर्शनी में? जी, वैसे अभी तो टोटल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, हजारों की संख्या में लोग चले जाते हैं, क्योंकि हम जब ये समाप्त हो जाता है समारोह, उसके बाद हम टोटलिंग करते हैं तो लाखों की संख्या में आते हैं भगत जन। तो लेकिन जब काउंटिंग हो गया तभी हम बता पाएंगे। जी, धन्यवाद। तो सच साहिब जी। तो दर्शकों, हम लास्ट एग्जिट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एक पोस्टर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगी इस पोस्टर को दिखाएं। इस पे लिखा हुआ है, पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के 550 से भी ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र है। आप देख सकते हैं, ये वर्ल्ड मैप में
वर्ल्ड मैप में आउट ऑफ इंडिया में जितने भी नाम दीक्षा केंद्र है उसका यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे बेल्जियम है, इटली है, यूके है, कनाडा है, यूएसए है, सारे जगह पे, बांग्लादेश, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जगह पे 550 से भी ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र खुल चुकी है, आप देख सकते हो। तो दर्शकों, हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो 75वें अवतरण दिवस पर जो यहाँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई थी, ये वो एग्जिट गेट पे हम पहुँच चुके हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रदर्शनी में जो भी ज्ञान से बात यहाँ बताई गई, हमने देखा कि कैसे जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं वो सारे प्रमाण यहाँ पर रखे हुए सत ग्रंथों पर पाए गए हमको। जैसे यहाँ पर नियुक्त सेवादारों ने बताया कि खोल कर जो जैसे मालिका पुराण में भी बताया गया, हिंदू जो ग्रंथ है भगवत गीता, उसमें से भी बताया गया। तो दर्शकों, हमने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बता रहे हैं, जो सत्संग सुना रहे हैं, उसमें जो प्रमाण देते हैं वो सारे यहाँ पर पाए गए। तो दर्शकों, ये था आज की कवरेज आध्यात्मिक प्रदर्शनी का, और हमारे साथ आप बने रहिए, आप हमारे साथ पूरे स्ट्रीम पे आप जुड़े रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की ऐसे वीडियोस देखने के लिए, आगे ऐसे और समागम के आध्यात्मिक प्रदर्शनी के ज्ञान जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए। ऐसे न्यूज़ ओडिशा के साथ। धन्यवाद।